जीता 11 स्पीड क्लब लमगोंडी की टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का लिया फैसला लिया। 6 तक के लिए आमंत्रित किया ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंद्राड़ी की टीम को। दोनों सलामी बल्लेबाजी समय मैदान के बीच बीच ऋतिक का साथ देने के लिए विनीत शर्मा इस समय मैदान के बीच बीच, जबकि इस टीम के कोच और कप्तान श्री सुबोध पगवाड़ी जी भी ड्रेसिंग रूम में तैयार। शुभकामनाएं दोनों टीमों के लिए। ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंद्राड़ी और 11 स्पीड क्लब लमगोंडी की टीम, दोनों लोकल टीमें समय मैदान के बीच बीच, और टीम के सहायक कोच अर्णब वाजपेयी भी लगातार नजर कराए हुए अपनी टीम के ऊपर खेलने के लिए तैयार। अंपायर से अपना गार्ड चेक करते हुए ऋतिक, जबकि नॉन स्ट्राइक पे विनीत शर्मा तैयार। गेंदबाज गणेश सेमाल अपने कोने का पहला ओवर पारी की तरफ से पहला ओवर गोल करने के लिए तैयार। मां चंडिका छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इधर ऋतिक शर्मा पहली बार सामना करेंगे गणेश की गेंदों का। क्या कुछ कर पाएंगे गणेश अपने पहले ओवर में? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कसमकस जारी है। हल्के हल्के कदमों से गणेश ने दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार गया। ऋतिक के लिए पटकी गेंद मारना चाहते थे, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, और एक बार फिर नवीन राणा के द्वारा कैलाश के दौरान नवीन को गेंद दी गई, और एक बार फिर अपने बॉलिंग मैच में तैयार गेंदबाजी करने के लिए गणेश सेमाल अपने कोने का पहला ओवर पारी की तरफ से पहला ओवर हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर शुक्ला को पार किया, उठा के मार दिया। गेंद जा रही है ऑल इंडिया कॉमेडी बॉक्स के ठीक बगल में। एक खिलाड़ी गेंद के पीछे भागता हुआ और इसी बीच एक रन पूरा कर लिया। दूसरे के भी दौड़ लगाते हुआ जब तक गेंद को फिर किया जाता, आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रन की मदद से अपनी पारी की स्कोरिंग शुरू की 11 स्पीड क्लब लमगोंडी की टीम ने, और ऋतिक ने भी पारी की स्कोरिंग शुरू की। पारी का स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई समय 11 स्पीड क्लब लमगोंडी की टीम ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंद्राड़ी के विरुद्ध एक बार फिर तैयार। चौथे दिन के इस अंतिम तीसरे मुकाबले में गणेश सेमाल का भी लंबा बॉलिंग मार्च दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। ऋतिक के लिए फुल टॉस बना के मार दिया गेंद को। गेंद जारी है, टाटा बाय बाय 6 रन के लिए, और 9 बॉल का इशारा भी अंपायर शुक्ला का। अंतिम 7 रनों की मदद से पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 9 रन। शानदार बल्लेबाजी ऋतिक शर्मा के द्वारा। जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए ऋतिक शर्मा जाने जाते हैं, ऋतिक जुगरान ठीक उसी तरह की बल्लेबाजी करते हुए समय मैदान के बीचों बीच एक बार फिर तैयार। फिर लॉलीपॉप गेंद का कितना फायदा उठाते हैं युवा होनहार बल्लेबाज 11 स्पीड क्लब लमगोंडी की तरफ से ऋतिक, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जबकि नॉन स्ट्राइक पे विनीत शर्मा बल्लेबाजी में आना अभी भी बाकी। राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया इस समय। गेंदबाज हल्के हल्के कदमों से गणेश सेमाल दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर शुक्ला को पार किया। ऋतिक के लिए ये फ्री हिट उठा के मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क हो नहीं पाया। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। बाकी का काम किया विकेट के पीछे खड़े खिलाड़ी ने। एक बार फिर नवीन राणा के द्वारा गेंद दी जा रही है गणेश सेमाल को, जो कि अपने कोटे का पहला ओवर पारी की तरफ से पहला ओवर गोल करते हुए समय मां चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लारा के ग्राउंड के पर लमगोंडी वर्सेस अंद्राड़ी के विरुद्ध होने वाले इस रोमांचक मुकाबले में दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। एक कदम आ गया कि माना चाहते थे, गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क हो नहीं पाया। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। रन की गुंजाइश को खत्म किया। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च में सेमाल गणेश तैयार, जो कि अपने कोटे का पहला ओवर गोल कर रहे हैं और पारी की तरफ से पहला ओवर गोल कर रहे हैं। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। ऋतिक के लिए एक कदम पीछे आके मारना चाहते थे गेंद को। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। रन की गुंजाइश को खत्म किया। अपने बॉलिंग मैच में एक बार फिर तैयार। काफी अच्छी गेंदबाजी, छक्का खाने के बाद शानदार वापसी करता हुआ इस समय गणेश सेमाल, लेकिन आक्रामक बल्लेबाज ऋतिक जुगरान खेलने के लिए तैयार। और लगातार उपेंद्र उमेश बंसल जी लमगोंडी क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए, काफी बड़ा सहयोग आपका भी लमगोंडी क्रिकेट में श्री उमेश चंद्र बंसल जी का तैयार। वंश जुगरान आपको इधर याद किया जा रहा है। तैयार अपने बॉलिंग मैच में। अभी मंत्रा चलती हुई किसके हाथों में गेंद सौंपी जाए? बॉलर्स ने क्या गजब की गेंदबाजी इस गेंदबाज ने तिवली मणिग्राम के ग्राउंड के पर की थी। बाएं हाथ का आक्रामक गेंदबाज बॉलर्स ने नवीन, शानदार गेंदबाजी, आउट स्विंग इन स्विंग। तिवारी फ्रेंड्स का बोला की तरफ से खेल रहे थे, और आज इस समय ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से खेलते हुए हल्के हल्के कदमों से लेफ्ट आर्म नवीन ने दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। धकेल दिया इस गेंद को बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज विनीत ने थर्ड फर्स्ट स्लिप के क्षेत्र में रन की गुंजाइश को खत्म किया। एक बार फिर अपने बॉलिंग मैच में तैयार। काफी अच्छी शानदार गेंदबाजी करते हैं क्षेत्रीय टूर्नामेंट में। जहां तक नवीन का सवाल है, आज इस चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लारा के ग्राउंड के पर क्या कुछ कर पाएंगे नवीन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 4 महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की थी अपने लिए अपनी टीम के लिए। केदार घाटी स्पोर्ट्स क्लब गुप्तकाशी आक्रामक टीम के विरुद्ध नवीन ने पटकी गेंद मारना चाहते थे, और इस बीच व्हाइट का सारा अंपायर
अंपायर का अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता हुआ, 2 अंकों में पहुंचता हुआ 10 रन। एक बार फिर नवीन दौड़ना प्रारंभ किया, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद उठा के मार दिया इस गेंद को, कवर ड्राइव, शानदार कवर ड्राइव विनीत शर्मा के पल्ले से। और जब तक नवीन के द्वारा गेंद को फिर किया जाता, इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन पूरा कर लिया। इस रन की मदद से विनीत ने अपनी पारी की स्कोरिंग शुरू की। पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 11 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई 11 स्पीड क्लब लमगोंडी की टीम इस समय चंडिका स्पोर्ट्स क्लब द्वारा के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे दिन के अंतिम मुकाबले में समय पहले बल्लेबाजी करती हुई 11 स्पीड क्लब लमगोंडी की टीम। एक बार फिर बाएं हाथ का आक्रामक गेंदबाज नवीन दौड़ना चाहता है, इनके पैर से जा टकराई गेंद और कोई असर नहीं इस अपील का अंपायर पे। एक बार फिर कई फील्डरों के द्वारा गेंद दी जाए नवीन को, जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं क्षेत्रीय टूर्नामेंट में नवीन, और उतनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं ऋषभ चुगरान, जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। इसी ग्राउंड के पर 50 रन की शानदार पारी खेली थी 11 पुफर्स क्लब लमगोंडी की तरफ से। उस समय बल्लेबाजी कर रहे थे, हम भी इस मैच में थे, और क्या गजब की बल्लेबाजी की थी ऋषभ ने इसी ग्राउंड के पर। इन दोनों की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 2 अतिरिक्त के साथ 13 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए समय हल्के हल्के कदमों से नवीन ने दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर देवेंद्र को पार किया, फुल टॉस बना के माना चाहते थे विनीत गेंद को, गेंद और बल्ले का सही तौर से संपर्क में पैर का हुआ खतरा हो सकता है अगर तेजी दिखाते तो। थर्ड मैन में खड़े खिलाड़ी क्या गजब की थ्रो डाला था, लेकिन विकेट कीपर ने तेजी नहीं दिखाई। अगर विकेट कीपर तेजी दिखाता तो निश्चित रूप से इस समय खतरे में होता आक्रामक बल्लेबाज ऋषभ शर्मा जुगरान। ऋतिक और सोनम शर्मा की तरफ से ऋतिक और विनीत को प्रत्येक छक्के के ऊपर 700 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, जो इस समय देहरादून से सोनम शर्मा इस मैच का लाइव प्रसारण देखते हुए लगातार शुभकामनाएं संदेश आते हुए ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंदरवाड़ी और 11 स्पीड क्लब लमगोंडी दोनों टीमों के लिए लगातार शुभकामनाएं संदेश आते हुए तैयार। अपने बॉलिंग मार्च में नवीन काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं क्षेत्रीय टूर्नामेंट में। जहां तक नवीन का भी सवाल है, आज इस ग्राउंड के बाद क्या कुछ कर पाएंगे नवीन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कसमकस जारी है, संघर्ष जारी है। दो सभाग्यशाली टीमें इस समय मैदान के बीचों बीच अपना भाग्य आजमाती हुई चौथे दिन के इस तीसरे मुकाबले में, जबकि चौथे दिन का पहला मुकाबला वो जीता था काली माई स्पोर्ट्स क्लब कालीमठ की टीम ने, और चौथे दिन का जो दूसरा मुकाबला अभी अभी समाप्त हुआ वो मुकाबला जीता अवस्थी मेडिकल स्टोर लमगोंडी सोनितपुर की टीम ने। एक और लमगोंडी की टीम इस समय मैदान के बीचों बीच टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई बल्लेबाजी करने के लिए तैयार ऋतिक शर्मा जुगरान, जबकि उधर नॉन स्ट्राइक पे विनीत तैयार। काफी लंबा बॉलिंग मार्च, हल्के हल्के कदमों से नवीन ने दौड़ना प्रारंभ, अंपायर को पार किया। विनीत के लिए माना चाहते थे ऋषभ इस गेंद को समझ नहीं पाए, यॉर्कर लाइन की गेंद एक टप्पा खाने के बाद गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, रन की गुंजाइश को खत्म किया। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पे तैयार नवीन, जो कि अपने कोटे का पहला ओवर पारी की तरफ से पहला दूसरा ओवर गोल करने के तैयार। नवीन ने दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी हुई गेंद माना चाहते थे, और एक बार फिर वाइट का सलाम अंपायर देवेंद्र का। इस अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 15 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई लमगोंडी 11 स्पीड क्लब की टीम तैयार। नवीन दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, नवीन की गेंद उठा के मार दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री के तरफ। अभी भी अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा है। 6 रन का इशारा ऋतिक शर्मा जुगरान के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा छक्का लमगोंडी की तरफ से लगने वाला ये दूसरा छक्का। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और 2 ओवर की समाप्ति में पारी का स्कोर है 21 रन बिना किसी नुकसान के। 10.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से समय रन बनते हुए 11 स्पीड क्लब लमगोंडी के चंडिका स्पोर्ट्स क्लब द्वारा के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे दिन के दूसरे बड़े रोमांचक मुकाबले में लगातार शुभकामनाएं संदेश आते हुए दोनों टीमों के लिए। और ऋतिक अपने व्यक्तिगत 14 के योग पे छक्के की मदद से ऋतिक अपने 2 अंकों में प्रवेश करता हुआ 14 रन, और जबकि अभी विनीत अपने व्यक्तिगत 2 के योग पे बाएं हाथ का आक्रामक बल्लेबाज, और बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए तो यह मैदान काफी सुनहरा मैदान है। बल्ले का वो स्वीट एरिया है, अगर स्वीट एरिया पे गेंद टच हो गई तो सीधे 6 ही रन जाएगा इस ग्राउंड के ऊपर। इतना खूबसूरत ग्राउंड है बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए। एक बार फिर गणेश दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर शुक्ला को पार किया, पटकी गेंद मारना चाहते थे, शानदार गेंदबाजी से माल गणेश की तरह। जितनी तारीफ की जाए गणेश की उतनी कम। एक टप्पा खाने के बाद आक्रामक बल्लेबाज विनीत को बांधे रखा हुआ है अभी तक क्षेत्रीय टूर्नामेंट में। आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं जहां तक विनीत का सवाल है। तो हमारे आदरणीय पंडित श्री योशधर सेमाल जी की तरफ से अंदरवाड़ी के प्रत्येक गेंदबाज को प्रत्येक विकेट के ऊपर 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तालियां तो जरूर बजनी चाहिए इनके लिए, आदरणीय पंडित जी श्री यशोधर सेमाल जी के लिए। प्रत्येक विकेट के ऊपर 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। लमगोंडी के विरुद्ध ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब के प्रत्येक गेंदबाजों को शानदार वापसी इस ओवर में अभी तक गणेश के द्वारा हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, एक कदम आगा के जमीन को चाटती हुई कारपेट का साथ लेती हुई गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, बांधे रखा अभी तक आक्रामक बल्लेबाज विनीत शर्मा जुगरान को। जितनी तारीफ की जाए गणेश की उतनी कम। लगातार 3 डॉट बॉल है इस ओवर में अभी तक गणेश के द्वारा, जहां एक
दूसरी तरफ क्या गजब की बल्लेबाजी करता हुआ बल्लेबाज ऋतिक, वहीं इस तरफ शांत खामोश अभी तक विनीत का बल्ला। बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज का पटकी गेंद को उठा के मार दिया है। रिवर्सिप स्टाइल में गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री की तरफ। एक खिलाड़ी गेंद के पीछे भागता हुआ 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए दौड़ लगाते हुए और इस बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। इन दोनों की मदद से पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ क्वार्टर हाफ सेंचुरी का दरवाजा खटखटाता हुआ 23 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई इस समय लमगोंडी की टीम तैयार। गणेश सेमवाल कभी नंबर बॉलिंग मार्च मां चंडिका छोर से हल्के हल्के कदमों से गणेश सेमवाल दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर शुक्ला को पढ़ के पटकी भी गेंद, शानदार गेंदबाजी सेमवाल के द्वारा। जितनी तारीफ की जाए सेमवाल की उतनी कम। शानदार वापसी इस ओवर में, जबकि पिछले ओवर में क्या गजब की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही थी ऋतिक शर्मा जुगरान के द्वारा। और अगर लमगोंडी की टीम को एक विशाल पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल करना है तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देना पड़ेगा ऋतिक शर्मा जुगरान को। और अगर अंतवाड़ी की टीम को लमगोंडी को एक लो स्कोर के बाद रोकना है तो इसी तरह की धारदार गेंदबाजी करनी पड़ेगी गणेश सेमवाल की तरह। शानदार गेंदबाजी, रनआउट का मौका हो सकता है, हारा की स्थिति में है। अगर डायरेक्ट थ्रो होता, रन का जोखिम लेते तो निश्चित रूप से समय खतरे में होते ऋतिक और विनीत की जोड़ी। लेकिन फिलहाल सुरक्षित है 3 ओवर की समाप्ति पे ऋतिक और विनीत की जोड़ी। जबकि हम देख रहे हैं उधर ड्रेसिंग रूम ने अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज, विकेट कीपर, दिग्गज बल्लेबाज, गेंदबाज, ऑलराउंडर खिलाड़ी 11 पपोर्स क्लब लमगोंडी हो चाहे विश्व एकादश क्लब लमगोंडी हो की तरफ से श्री सुबोध बगवाड़ी जी भी एकदम तैयार अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए। फिलहाल 2 युवा नौजवान होनहार खिलाड़ी समय मैदान के बीचों बीच। ऋषभ का तो जलवा है बल्लेबाजी में, जबकि अभी भी शांत बल्ला विनीत का, जबकि आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं क्षेत्रीय टूर्नामेंट में विनीत भी। और क्या गजब की गेंदबाजी इससे पिछले ओवर में गणेश सेमवाल के द्वारा मात्र 2 रन खर्च किए गणेश ने अपने दूसरे ओवर में। पारी का स्कोर अभी भी अटका हुआ 23 रन बिना किसी नुकसान के। 3 ओवर की समाप्ति होती है। अरविंद पुरोहित, क्या गजब की गेंदबाजी ये गेंदबाज करता था। चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लवारा की तरफ से तालियों के साथ इनका भी स्वागत होना चाहिए। एक जबरदस्त खिलाड़ी चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लवारा की तरफ से आज अपने होम ग्राउंड के पर, चंडिका स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड के पर अरविंद पुरोहित गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने होंगे आक्रामक बल्लेबाज 14 के व्यक्तिगत योग पे ऋतिक शर्मा जुगरान। अरविंद पुरोहित इस समय ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से हल्के हल्के कदमों से राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर देवेंद्र को पार किया, फुल टॉस बना के मारना चाहते थे गेंद को। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और इसी बीच वाइड कैसा अंपायर देवेंद्र का अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 23 से 24 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई इस समय 11 स्पीड क्लब लमगोंडी की टीम, युवा होनहार बल्लेबाजों से भरपूर लमगोंडी की टीम। प्रत्येक विकेट के ऊपर अरविंद पुरोहित को 100 रुपए का पुरस्कार और मुरारी पगवाड़ी क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने लगातार इनामों की घोषणा करते हुए अरविंद पुरोहित के लिए प्रत्येक विकेट के ऊपर 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मुरारी पगवाड़ी लवारा की तरफ से क्या गजब की विकेट कीपिंग और सलामी बल्लेबाजी करते थे लवारा की तरफ से। नवयुवक मंगल दल लवारा की तरफ से अक्सर बल्लेबाजी करते थे। मुरारी पगवाड़ी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार प्रत्येक विकेट के ऊपर अरविंद पुरोहित को दिया जाएगा। एक बार फिर तैयार, लगातार 2 अतिरिक्त फेंकने के बाद हल्के हल्के कदमों से राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। शानदार वापसी गेंदबाज पुरोहित अरविंद की। एक बार फिर अपने बॉलिंग मैच में तैयार, अपने कोटे का दूसरा ओवर, पहला ओवर पारी की तरफ से चौथा ओवर गोल करते हुए समय मां चंडिका क्रिकेट क्लब लवारा के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट 71,000 रुपया 71,000। वो कौन सी सौभाग्यशाली टीम होगी जो दुल्हन की तरह चमचमाती हुई ट्रॉफी और साथ में 71,000 रुपए को ले जाएगी अपने गांव, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अरविंद पुरोहित दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर देवेंद्र को पार किया, पटकी गेंद उठा के मार दिया। गेंद हवा में खड़ी है, 100 रुपए का पुरस्कार मिल सकता है। गेंदबाज अगर किस कैच को लपक लेता तो निश्चित रूप से इस समय आक्रामक बल्लेबाज खतरे में होता ऋतिक शर्मा जुगरान। बहुत देर के बाद पारी का स्कोर बढ़ता हुआ क्वार्टर हाफ सेंचुरी को पार करता हुआ 25 से 26 रन बिना किसी नुकसान के। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती हुई समय उतनी शानदार गेंदबाजी होती हुई 50-50 का यह मुकाबला है। रोमांचक मुकाबले होने की पूरी संभावना। और एक बार फिर सभी दर्शकों का ऑल इंडिया कॉमेडी बॉक्स की तरफ से, नवयुवक मंगल दल लवारा की तरफ से और चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लवारा की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अरविंद दौड़ना प्रारंभ किया, पटकी गेंद उठा के मार दिया। खिलाड़ी गेंद के नीचे उनकी पहुंच से काफी दूर। आहिस्ता से खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, ऋतिक को देख के अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिया विनीत ने भी। चौके से ऋतिक अपने व्यक्तिगत स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता हुआ 8 रन 2 अंकों का दरवाजा खटखटाता हुआ इसमें विनीत। और पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 30 रन। चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लवारा की द्वारा आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का ये तीसरा दिन चल रहा है। चौथा दिन और चौथे दिन का यह तीसरा मुकाबला चलता है। टूर्नामेंट का 9वां मुकाबला चलता हुआ है। वो कौन सी सौभाग्यशाली टीम होगी जो इस 9वें मुकाबले को जीत के चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लवारा के खेल इतिहास में अपना नाम 16 अक्षरों में दर्ज करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिर उठा के मार दिया गेंद को, गेंद जा रही है गोली की रफ्तार से सीमा रेखा बाउंड्री की बाहर। दन दनादन चुनाव उड़ाती हुई 4 रन के लिए। जितने तारीफ की जाए विनीत की उतनी कम।
क्या गजब की बल्लेबाजी विनीत के द्वारा सभी दर्शकों का मन मोह लिया विनीत शर्मा ने। चौके की मत से विनीत अपने व्यक्तिगत दोंकों में पहुंचता हुआ 12 रन, पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 34 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि चौथा ओवर गोल किया जा रहा है इस समय अरविंद पुरोहित के द्वारा, जो कि अपने कोटे का पहला ओवर पारी की तरफ से चौथा ओवर गोल करते हुए। जबकि नवीन के द्वारा काफी अच्छी धारदार गेंदबाजी की गई थी। हमने देखा था डीपी मेमोरियल क्रिकेट क्लब तिवली बड़ीग्राम का वो क्रिकेट ग्राउंड था और तिवारी फ्रेंड्स क्लब बोला की वो टीम थी और केदार घाटी स्पोर्ट्स क्लब गुप्तकाशी के आक्रामक बल्लेबाजों के खिलाफ क्या जबरदस्त गेंदबाजी नवीन के द्वारा की गई थी। दोनों प्रांत के अंपायर को पार किया, पटकी गेंद फिर मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क हो नहीं पाया, रन आउट का वहां फिर खतरा हो सकता है। सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अपनी क्रीज में, व्हाइट का इशारा भी अंपायर देवेंद्र का। इन दो अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 33-34 से 35-36 रन। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय मैदान के बीच हल्की हल्की हवाएं चलती हुई केदार घाटी गई लवारा न्याय पंचायत की ग्राम सभा लवारा में पहाड़ी सीढ़ी नुमा खेतों में शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट चलता हुआ और ये क्रिकेट का सफर का चौथा दिन और चौथे दिन का ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ इस समय चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लवारा के क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर 11 स्पीड क्लब लमगोंडी वर्सेस ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब के बीच। एक बार फिर ऋतिक के लिए, ऋतिक ऐसी गेंदों को तो छोड़ने वाले नहीं हुए आज के दिन में। फुटबॉल की तरह इस गेंद नजर आई इस बल्लेबाज को, भेज दिया गेंद को सीधे टाटा बाय बाय। 6 रन के लिए हवाई यात्रा पे शानदार बल्लेबाजी ऋतिक की, जितनी तारीफ की जाए ऋतिक की उतनी कम। पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता हुआ, उछलता कूदता हुआ 41 से 42 रन और ऋतिक अपने व्यक्तिगत 21 के योग पे बल्लेबाजी करता हुआ इस समय ऋतिक शर्मा जुगरान। शानदार बल्लेबाजी, 3 तोड़ छक्के लगा चुका है अभी तक ऋतिक शर्मा। दौड़ना प्रारंभ किया अरविंद ने, एक बार फिर अरविंद की पटकी में गया, ऋतिक की गिल्लियां बिखेर दी। शानदार वापसी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और 100 रुपए का पुरस्कार मुरारी पगवाड़ी लवारा वालों की तरफ से जीत चुके हैं और 100 रुपए का पुरस्कार श्री यशोधर सेमाल अंदवाड़ी वालों की तरफ से जीत चुके हैं। और कल सुबह का जो पहला मैच खेला जाएगा दुर्गा स्पोर्ट्स क्लब दुर्गापुर वर्सेस पंकज फ्रेंड्स क्लब सेंतरा के बीच। पंकज जी तो शायद देहरादून गए हैं और कल मैच के लिए पहुंच जाएंगे। कल शाम को इनसे बात हुई थी हमारी। बीसीसी सिरसोली वर्सेज डीसीसी धानी के बीच मैच खेला जाएगा और कल का तीसरा मैच जेसीसी जामू वर्सेज रुद्रा स्पोर्ट्स क्लब रुद्रपुर। लगता है हमको एक और दिन इंतजार करना पड़ेगा इस ग्राउंड पर खेलने का। 5वें दिन भी खेलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, 6वें दिन सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। अरविंद पुरोहित के लिए 100 रुपए का पुरस्कार मुरारी पगवाड़ी लवारा वालों की तरफ से यहां पहुंच चुका है। और आगे क्या कुछ होता है आइए श्री मनीष बगवाड़ी फिर मिलते हैं 1-2 ओवर के बाद। टीम का स्कोर अभी अटका हुआ 42 रन। 4 ओवर की शॉट के बाद तो कल के दिन का जो पहला मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा दुर्गा स्पोर्ट्स क्लब माँ भगवती स्पोर्ट्स क्लब दुर्गापुर वर्सेज पंकज फ्रेंड्स क्लब सेंतरा के मध्य कल के दिन का जो पहला मैच खेला जाएगा। बैट्समैन नेम तो अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज मैं कहूंगा सुबोध पगवाड़ी जी। जबकि स्ट्राइक पे होंगे अब पहली बार बॉलर्स ने साहिल आ रहे अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से 5 ओवर लेके सामने में उनके एक बार फिर दोनों ब्रांड के आपको पार किया नीचे रहती गेंद समझने भाई बल्लेबाज और बाकी का किया विकेट के पीछे खड़े विकेट कीपर ने गेंद एक बार फिर होती जा रही है। धन्यवाद भगवानी जी। और एक बार फिर तैयार गेंदबाजी करने के लिए हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया, पैर को पार किया, फिर पटकी गेंद मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क हो नहीं पाया और क्या गजब की रनिंग बिटवीन के लिए चले जाते थे। 11 प्रोफेस क्लब लमगोंडी की तरफ से श्री स्वर्गीय श्री हेमंत पुरोहित जी और श्री सुबोध पगवाड़ी जी जहां 1 रन होना चाहिए था वहां 2 रन चुराते थे। और इस समय मैदान के बीच सुबोध पगवाड़ी पूरा क्षेत्र पंचायत सदस्य लमगोंडी और जो की इस टीम के कप्तान भी इस समय मैदान के बीच में नॉन स्ट्राइक पे अपनी पारी की प्रतीक्षा करते हुए, जबकि स्ट्राइक पे अभी भी विनीत शर्मा। एक विकेट का पतन हो चुका है ऋतिक के रूप में काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे 6 टूर्नामेंट में
जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट ये और मुरारी पकवाड़ी के द्वारा 100 रुपए का जो पुरस्कार है वो यहां पर ही जमा हो चुका है। तैयार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी हुई गेंद माना जाते हैं, जैसी कहती वैसी नसीहत दे नहीं पाए इस समय भारत का आक्रामक बल्लेबाज प्रीत शर्मा और वाइट का सर अंपायर शुक्ला का। साहिल तैयार, अपने कोने का पहला ओवर पारी की तरफ से 5 ओवर गोल करने गए तैयार, हल्के हल्के कदमों से माचन का छोर से राइट आर्म राउंड द विकेट दौड़ना प्रारंभ किया, साहिल की गेंद माना चाहते थे, गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क हो नहीं पाया, एक और डॉट बॉल, जितनी तारीफ की जाए साहिल की उतनी कम। बाजे रखा हुआ आक्रामक बल्लेबाज खामोश अभी तक विनीत का पल्ला इस ओवर में, जबकि पिछले ओवर में क्या गजब की बल्लेबाजी विनीत के द्वारा की गई थी। अपने बॉलिंग मैच में एक बार फिर तैयार, साहिल काफी लंबा बॉलिंग मैच, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी हुई गेंद चले इसको सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और वाइट के सर अंपायर शुक्ला का अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता उछलता कूदता हुआ 43 से 44 रन। एक बार फिर अपने बॉलिंग मैच में साहिल तैयार, अपने गुडी का पहला ओवर पारी की तरफ से 5 ओवर गोल करते हुए 11 स्पीड क्लब लमगोंडी के विरुद्ध ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंद्वारी की तरफ से काफी लंबा बॉलिंग मैच, दूर दूर तक फैला हुआ 6 दक्षिण आक्रामक बल्लेबाज विनीत शर्मा के लिए दौड़ना प्रारंभ, अंपायर को पार किया, विनीत माना जाने दे, लगातार गेंद बल्ले का कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। काफी तेजी साहिल की गेंदों में, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम साहिल की। इस समय बंद रखा है आक्रामक बल्लेबाज बाएं हाथ का खब्बू बल्लेबाजी समय मैदान के बीच विनीत हल्के हल्के कदमों से साहिल राइट आर्म राउंड विकेट दौड़ना प्रारंभ किया, फिर गेंद धकेल दिया, उसको बैठना पड़ा, रन लेना चाहते थे, खतरा महसूस किया, बगवाड़ी ने वापस भेजा विनीत को और एक बार फिर सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अपनी क्रीज में। लगातार 5 डॉट बने इस ओवर में, एक अतिरिक्त का रन जरूर गया लेकिन पल्ले से अभी तक कोई भी रन नहीं बना इस ओवर में। फुल टॉस बना के गेंद को माना जाते थे, गेंद जारी है पॉइंट डीप मिड विकेट पॉइंट की तरफ, एक रन पूरा कर लिया, दूसरा रन लेना चाहते हैं और जब तक गेंद को फिर किया जाता है इसी बीच क्या गजब की रनिंग द बिटवीन इस ओवर में, अभी शानदार रनिंग द बिटवीन, दूसरे से तीसरे को भी बदल दिया और एक और रन लेना चाहते हैं विनीत। लगता है नौजवान खिलाड़ी विनीत थक चुका है, तारीफ करनी पड़ेगी श्री सुबोध पगवाड़ी जी की, क्या गजब की रनिंग द बिटवीन, समझाते हुए समय अपने साथी युवा होनहार भविष्य का उभरता हुआ सितारा लमगोंडी की तरफ से विनीत को इन 3 रनों की मदद से विनीत का अपना व्यक्तिगत स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता उछलता कूदता हुआ 15 रन, जबकि पारी का स्कोर धीरे धीरे हाफ सेंचुरी का दरवाजा खटखट रहा हुआ 47 रन, जबकि एक छोर संभाले हुए आक्रामक बल्लेबाज विनीत अपने लिए वो अपनी टीम 11 स्पीड क्लब लमगोंडी के लिए। शानदार बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही इस समय चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लारा के ग्राउंड के बाहर आयोजित शीतकालीन जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के इस बड़े मुकाबले में, और लगातार दोनों टीमों के लिए शुभकामनाएं संदेश आते हुए एक बार फिर विनीत खेलने के लिए तैयार, सामने गेंदबाज पुरोहित तैयार, एकमात्र सफलतम गेंदबाज अभी तक अरविंद पुरोहित दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, विनीत के लिए पटकी गेंद धकेल दिया, गेंद को रिवर्स स्टाइल में गेंद जारी है, टन दनादन कोहली की रफ्तार से सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए शानदार बल्लेबाजी विनीत के द्वारा, जितनी तारीफ की जाए विनीत की उतनी का। विनीत का अपना व्यक्तिगत स्कोर 19 रन, पारी का स्कोर रफ्तार पकड़ता उछलता कूदता हुआ 50 रन को पार करता हुआ, तालियां तो बननी चाहिए निश्चित रूप से 50 रन के बाद 51 रन 1 विकेट के नुकसान पे टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई लमगोंडी 11 स्पीड की टीम ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंद्वारी के विरुद्ध। फिर गेंदबाज तैयार, पुरोहित अरविंद गेंदबाजी करने के लिए तैयार, इधर बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार, विनीत खेलने के लिए तैयार, काफी लंबा बॉलिंग मैच, दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र, आक्रामक बाएं हाथ के बल्लेबाज विनीत के लिए 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे है, 5 खिलाड़ी ऑन साइड पे तैयार। एक बार फिर अपने बॉलिंग मैच पे अरविंद पुरोहित, काफी लंबा बॉलिंग मैच, हल्के हल्के कदमों से राइट आर्म राउंड द विकेट दौड़ना प्रारंभ, अंपायर को पार किया, उठा के मार दिया इस गेंद को, गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री की तरफ, एक खिलाड़ी गेंद के पीछे भागता हुआ दूसरे रन के लिए दौड़ लगाते हुए इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाज ने 2 रन पूरे कर लिए, तीसरा रन लेना चाहते हैं, खतरा महसूस किया और क्या गजब का रनिंग द बिटवीन, आंखों में इशारा हुआ और कब 22 गज की पटरी को पार किया पता ही नहीं चला। तारीफ करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों की, शानदार रनिंग द बिटवीन मैदान के बीचों बीच इस समय 11 स्पीड क्लब लमगोंडी की तरफ से तैयार खेलने के लिए। इधर विनीत अपने व्यक्तिगत 21 के योग में शानदार बल्लेबाजी विनीत शर्मा के द्वारा,
जबकि अभी भी नॉन स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज सुबोध पगवाड़ी को अपना खाता खोलना है। पटकी हुई गेंद उठा के माना चाहते, बैकफुट बॉलर धकेल दिया, खुद अपने पॉलोथ्रो में रन की गुंजाइश को खत्म किया, रन आउट हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षित बल्लेबाज अपनी क्रीज में आंखों आंखों में इशारा हुआ, 22 गज की पट्टी को कब पार किया पता नहीं चला। अब एक बार फिर पहली बार इस ग्राउंड के बाद 2023 के सत्र में चंडीगढ़ स्पोर्ट्स क्लब द्वारा के द्वारा आयोजित शीतकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता के अपना जमाने के दिग्गज बल्लेबाज गेंदबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी 11 स्पोर्ट्स क्लब लमगोंडी को कई पदक दिला चुके हैं। ग्राम सभा लमगोंडी की टीम को खेलने के लिए तैयार पूरा क्षेत्र पंचायत सदस्य लमगोंडी श्री सुबोध पगवाड़ी जी कहां तक आज लमगोंडी के स्कोर को ले जाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तैयार अंपायर से अपना गाड़ चेक करते हुए उधर गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए अरविंद पुरोहित। पहली बार एक खिलाड़ी चंडीगढ़ स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से शानदार गेंदबाजी करता था तो दूसरा बल्लेबाज 11 स्पोर्ट्स क्लब लमगोंडी की तरफ से जलवा था, चाहे वॉलीबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, दबदबा था खेलों में श्री सुबोध पगवाड़ी का। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पगवाड़ी के लिए गेंद कब 22 गज की पटरी को पार किया पता ही नहीं चला। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इस उम्र में भी क्या गजब की रिंग द बिटवीन, क्या गजब की फिटनेस श्री सुबोध पगवाड़ी की। आंखों आंखों में इशारा हुआ और 22 गज की पटरी को कब 2 बार पार कर लिया पता ही नहीं चला। काफी खुश इस समय बैटिंग कोच अर्णब वाजपेयी। इन दोनों की मत से पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 53 से 55 56 रन 54 55 56 रन हो चुके हैं। इधर अरविंद तैयार, इधर आक्रामक बल्लेबाज तैयार अपने व्यक्तिगत टोके योग पे खेलने के लिए तैयार। अरविंद पुरोहित गेंदबाजी करने के लिए तैयार, हल्के हल्के कदमों से अरविंद ने दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी गेंद गिल्लियां बिखेर दी। शानदार वापसी अरविंद पुरोहित के द्वारा, लेकिन तालियां बजनी चाहिए श्री सुबोध पगवाड़ी जी के लिए भी। इस उम्र में भी क्या गजब की फिटनेस है, जहां 1 रन होना चाहिए वहां 2-2 3-3 रन पूरे किए। प्रतीक्षा अभी भी अगले बल्लेबाज की, वो अगला कौन सा बल्लेबाज होगा जो विनीत शर्मा जुगरान का साथ देने के लिए मैदान के बीच बीच आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लगता है मनीष सजवान, हेलीमेट में तो खिलाड़ी पहचाने नहीं जा रहे हैं। शानदार बल्लेबाजी करता है मनीष सजवान और गेंदबाजी में भी एक आक्रामक गेंदबाज है मनीष सजवान मैदान के बीच बीच। और मुरारी पगवाड़ी वालों की तरफ से लगातार यहाँ पैसे आते हुए इस समय तो 500 रुपए का पुरस्कार आ चुका है भाई। 500 रुपए का पुरस्कार अरविंद पुरोहित के लिए यहां पहुंच चुका है। मुरारी पगवाड़ी लाड़ा वालों की तरफ से, क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने। और अगर हैट्रिक बनाते हैं तो लक्ष्मी पगवाड़ी लाड़ा वालों की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा अरविंद पुरोहित को, जबकि दोनों सफलताएं अभी तक अरविंद पुरोहित को प्राप्त हुई है। एक बार फिर तैयार मनीष सजवान खेलने के लिए तैयार, आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं जहां तक मनीष सजवान का भी सवाल है। आज क्या कुछ बार कर पाएंगे इस बड़े मुकाबले में मनीष सजवान, जबकि एक समय जब ऋतिक शर्मा जुगरान बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करेंगे। इस समय शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय मैदान के बीच बीच। और तैयार खेलने के लिए इधर मनीष सजवान पहली बार सामना करेंगे। मनीष सजवान इस समय अरविंद पुरोहित की आग उगलती हुई गेंदों का, जबकि उधर गेंदबाज अरविंद तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए समय चंडीगढ़ छोर से 20-25 कदमों का बॉलिंग मार्च अरविंद पुरोहित का। इधर मनीष सजवान खेलने के लिए तैयार, क्या कुछ कर पाएंगे मनीष अपने इस ओवर में ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, अरविंद ने दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर देवेंद्र को पार किया, मनीष के लिए गेंद धकेल इसको फाइन लग के क्षेत्र में वहां पे। और जब तक अंपायरों को भी हेलमेट पहनना पड़ेगा, अगर इस तरह के करारे शॉट लगेंगे तो अंपायर भी खतरे में है। शानदार बल्लेबाजी वहां पे। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और आगे क्या कुछ होता है आइए हमारे छोटे भाई श्री मनीष पगवाड़ी जी। मनीष पगवाड़ी आपको इधर याद किया जा रहा है ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स में। और मनीष पगवाड़ी को इधर ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स में याद किया जा रहा है कि आप गजब की कमेंट्री करते हैं आप भी क्षेत्रीय टूर्नामेंटों में। साहिल अपने कोटे का दूसरा ओवर पारी की तरफ से 7 ओवर गोल करने के लिए तैयार, इधर बल्लेबाज एक के व्यक्तिगत योग पर खेलने के लिए तैयार मनीष सजवान। साहिल अपने कोटे का दूसरा ओवर पारी की तरफ से 7 ओवर गोल करते हुए तैयार, मार्च चंडीगढ़ छोर से काफी लंबा बॉलिंग मार्च, हल्के हल्के कदमों से साहिल ने दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर शुक्ला को पार किया, पटकी हुई गेंद मारना चाहते थे, इस गेंद को रन लेना चाहते हैं, खतरा महसूस किया, अपने बढ़ते हुए कदमों को क्रीज में सुरक्षित किया। पारी का स्कोर अभी भी अटका हुआ 57 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पहले विकेट का पतन हुआ जब पारी का स्कोर था पहले विकेट का पतन हुआ जब पारी का स्कोर था 30 रन और दूसरे विकेट का पतन हुआ जब पारी का स्कोर था 55 रन।
तैयार दोनों प्रांत के अंपायर को पार गया, पटकी हुई गेंद माना जाता था, स्टंपिंग का वहां पर कोशिश विकेट कीपर कैलाश के द्वारा, लेकिन चुके। और आगे क्या कुछ होता है, आइए मनीष बगवाड़ी जी। तो धन्यवाद जुगाड़ जी। एक बार फिर चले उसको गेंद जब तक फेर होती, 1 रन का सफर दोनों ही बल्लेबाज ने पूरा कर दिया और दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई। इस वजह से 2 रन का सफर इस वजह दोनों ही बल्लेबाज ने पूरा कर दिया और तीसरा रन लेना चाहते, लेकिन हालांकि स्थिति दोनों ही बल्लेबाज के बीच। तो ये 2 रन की वजह से टीम का बतावा स्कोर 59 रन है। 2 विकेटों के पतन के बाद एक बार फिर गेंद फिर होती जा रही है साहिल को। तो साहिल तैयार, इधर मनीष तैयार, एक बार फिर खेल दिया उसको, फुल टॉस बनाकर गेंद जब तक फ्री होती है 1 रन का सफर नहीं बनने वाले ने पूरा कर दिया और दूसरे के लिए दौड़ा गया। इस बीच 2 रन का सफर दोनों ही बल्लेबाज ने पूरा कर दिया और तीसरा रन लेना चाहते, लेकिन अपने बढ़ते हुए कदम को वर्ष किया वहां पर मनीष ने। तो 2 रन की वजह से टीम का बताओ स्कोर 61 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। तो साहिल तैयार, इधर अब मनीष तैयार, साहिल दोनों बराबर किया, बकरबाग किया, चल उसको एक बार फिर लॉकर के क्षेत्र में गेंद जब तक फील्ड होती 1 रन का सफर तो नहीं बल्लेबाज ने पूरा कर दिया। तो इस 1 रन की वजह से टीम का बताओ स्कोर 62 रन, 2 विकेटों के पतन के बाद। लंबाटी की टीम एक बार फिर गेंद दी जा रही है साहिल को। तो साहिल तैयार, अब राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का उनका निर्णय, राउंड द विकेट। एक बार फिर दोनों बराबर किया, बरकबार किया, खेल उसको गेंद जारी है थर्ड मैन के क्षेत्र में, सुंदर फील्डिंग में कहूंगा वहां पर थर्ड मैन के क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी के द्वारा। इस तरह से टीम को लगने वाला ये तीसरा झटका। आक्रामक बल्लेबाज पेवलिन की राह पकड़ते हुए यहाँ पर विनीत, जिन्होंने कि अपने लिए अपने टीम के लिए मात्र राजकुमार जानी 23 रनों का योगदान दिया, 22 दिन के ऊपर 23 रनों का योगदान दिया वहां पर विनीत ने। राजकुमार तो अब नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं राजकुमार। देखना होगा क्या कुछ करवाते हैं, अपने टीम के लिए जिताने वाला वक्त ही बताएगा। जबकि टीम का अटका हुआ स्कोर अभी भी 62 रन, 3 विकेट के पतन के बाद। तो अब देखना होगा किसे गेंदबाजी का बात होती है यहाँ पर। ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंधारी की टीम ये तो नवाब वक्त बताएगा। क्या तो भाई स्ट्राइक एंड पे होंगे राजकुमार, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पे होंगे मनीष। बॉलर्स ने परवीन आ रहे अपने कोटे का, नवीन आ रहे अपने कोटे का। पहला ओवर पारी की ओर से, दूसरा ओवर खेल जाए उसको गेंद, सुंदर कैच में कहूंगा वहां पर परवीन के द्वारा अपने थोड़ा थ्रो में सुंदर कैच में कहूंगा परवीन के द्वारा। इस तरह से टीम को लगने वाला है चौथा झटका, मात्र 62 की योग पे लगने वाला है। चार विकेट के नुकसान पर नवीन जो कि अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से आठ ओवर गोल करते हुए यहाँ पर ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंधवारी की ओर से। तो
तो अब देखना होगा किसे बल्लेबाजी का बार होती है यहाँ पर। पानी बताए मैं आ दूं। वो चार्जर में से नहीं हम पड़े सो बोल मुझे ये बोल के चार्जर नहीं है क्या बना तो अब नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं हिमांशु, जो कि सामना करेंगे अब सुधांशु नए बल्लेबाज के रूप में। एक बार फिर दोनों तरफ जंपर को पार किया, नीचे रहते गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और बाकी का किया विकेटों के पीछे खड़े विकेट कीपर ने गेंद एक बार फिर फेड होती जा रही है साहिल को। साहिल तैयार चंडीगढ़ से राइट आर्म रन विकेट। एक बार फिर दोनों तरफ जंपर को पार किया, नीचे रहते हुए गेंद समझ नहीं पाए वहां पर सुधांशु और चने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। गेंद एक बार फिर फेड होती हुई जा रही है नवीन को। तो नवीन तैयार चंडीगढ़ छोर से राइट आर्म रन विकेट। एक बार फिर दोनों ब्रांड के अंपर को पार किया, खेल उसको गेंद जब तक फेल होते एक रन का सफर दोनों ही बल्लेबाज ने पूरा कर दिया। इस एक रन की वजह टीम का बतावा स्कोर 62 से 63 रन, जबकि 3 विकेटों का पतन यहाँ से 4 विकेटों का पतन हो चुका है यहाँ पर लंबी की टीम का। एक बार फिर तैयार राजकुमार, एक बार फिर चंडीगढ़ से राइट आर्म राउंड विकेट। दोनों रन के अंबर को पा गया, पटकी गेंद खेलना चाहते थे लेकिन बिना गेंद की लाइन में आए हुए गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और बाकी का काम किया विकेटों के पीछे खड़े विकेट के बने। गेंद एक बार फिर फेड होती जा रही है नवीन को। तो नवीन तैयार, एक बार फिर सुधांशु तैयार। नवीन एक बार फिर चंडीगढ़ से दोनों रन के अंबर को पार किया, पटकी गेंद खेल जाए उसको तब गेंद फेड होती रनआउट होने का खतरा, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज के ऊपर तो नहीं बल्लेबाज। तो इसे एक रन की वजह से टीम का बतावा स्कोर 64 रन 4 विकेटों के पतन के बाद। तो इस तरह से 8 ओवर की समाप्ति होती है यहाँ से। धन्यवाद श्री मनीष भगवानी जी, काफी अच्छी कमेंट्री करते हैं आप क्षेत्रीय टूर्नामेंट में। और एक बार फिर सभी खेल प्रेमियों को अजय जुगान का प्यार भरा प्रणाम। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 11 स्पीड क्लब लमगोंडी का स्कोर है इस समय 64 रन 4 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर नवीन राणा दोनों प्राम के अंपायर को पार कर राजकुमार के लेकर धकेल दिया इसको पॉइंट के क्षेत्र में। काफी अच्छा प्रयासों पे खिलाड़ी की तरह एक रन पूरा कर लिया, दूसरा रन ना जाता खतरा हो सकता है वहां रनआउट का हाना की स्थिति में और इस तरह से सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अपनी क्रीज में। इस एक रन की मदद से राजकुमार अपने व्यक्तिगत 2 के लिए पे पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन 4 विकेट के नुकसान पे, जबकि काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं क्षेत्रीय टूर्नामेंट में लमगोंडी 11 स्टार के बल्लेबाज 11 स्पीड के बल्लेबाज। आज का स्कोर कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बल्लेबाजी का दारोमदार सुधांशु 5वें लाल मोया के कंधों के बल दिल्ली भड़ीग्राम में क्या गजब का कैच सुधांशु ने लिया था। हवा में चीते की रफ्तार से वो कैच पकड़ा था। शानदार बल्लेबाजी और वाइट का सलाम पैर शुक्ला का अतिथि के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता उछलता कूदता हुआ 66 रन। इस समय काफी अच्छी गेंदबाजी पिछले 1-2 ओवरों से ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब के गेंदबाजों के द्वारा। एक बार फिर राणा नवीन तैयार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ा प्राम किया, अंपायर शुक्ला को पार किया। सुधांशु 5वें के लिए गेंद माना जाते थे, गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क हो नहीं पाया और थर्ड मैन में खड़े खिलाड़ी क्या गजब का खिलाड़ी है, थर्ड मैन में फील्डिंग कर रहा है। निश्चित रूप से एक में जितनी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की उतनी का तैयार। लगातार शुभकामनाएं संदेश आते हुए दोनों टीमों के लिए। गृह मंत्रालय से भी समय इस मैच का लाइव प्रसारण देखते हुए लमगोंडी से शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए 11 स्पीड क्लब लमगोंडी की टीम को दोनों प्रांत के अंपायर को पार किया, पटकी हुई राजकुमार ने उठा के मार दिया, कोई गलती नहीं और साथ कैच ड्रॉप वहां पे अरविंद पुरोहित के हाथों। दूसरा रन लेना चाहते थे हाना की स्थिति में और ये 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस रन की वजह से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 67 से 68 रन। तैयार
अपने बॉलिंग मैच में एक बार फिर नवीन राणा, इधर आक्रामक बल्लेबाज पांच में सुधांशु खेलने के लिए तैयार, अपने व्यक्तिगत एक के योग पे सुधांशु, उधर नवीन तैयार, काफी लंबा बॉलिंग मैच नवीन का 20-25 कदमों का, हल्के हल्के कदमों से नवीन ने दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर शुक्ला को पार किया, पटकी हुई गेंद सुधांशु के लिए उठा के मार दिया इस गेंद को, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की तरफ, एक खिलाड़ी गेंद के पीछे भागता हुआ और गेंद गई दन दनादन चुनाव उड़ाती हुई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए सुधांशु कप्पा के बल्ले से निकलने वाला पॉइंट बाउंड्री के बाहर यह पहला चौका, जितनी तारीफ की जाए पांचवें सुधांशु की उतनी कम। शानदार बल्लेबाजी इस समय 11 स्पीड क्लब लमगोंडी की तरफ से सुधांशु पांचवें के दौरान ढलती हुई शाम में रोमांच पैदा कर दिया राजकुमार और सुधांशु की बल्लेबाजी ने। एक बार फिर आक्रामक गेंदबाज नवीन राणा हल्के के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर शुक्ला को पार किया, सुधांशु के लिए फिर वही गेंद, एक टिप्पा खाने के बाद अनियमित बाउंस, गेंद गई विकेट कीपर कैलाश के दस्तानों में, रन की गुंजाइश को खत्म किया। एक बार फिर कई फील्डरों की तरह गेंद दी जा रही है नवीन राणा को, जो कि अपने कोटे का पहला ओवर पारी की तरफ से 8वां ओवर गोल करते हुए, इस समय मात्र 9वां ओवर गोल करते हुए हल्के हल्के कदमों से नवीन ने दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर शुक्ला को पार किया, एक कदम आगे आके धकेल दिया गेंद को, गेंद हवा में खड़ी है, साहिल गेंद के नीचे है और इस तरह से कैच ड्रॉप, दूसरा रन लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है, नवीन राणा देखते हैं क्या कर पाते हैं और इस तरह से सुरक्षित तारीफ करनी पड़ेगी दोनों युवा होनहार बल्लेबाज लमगोंडी की तरफ से राजकुमार और सुधांशु की आंखों में सारा हुआ 22 गज की पट्टी को कब 2 बार पार किया पता नहीं चला। गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार, बैट्समैन तैयार। 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 9 ओवर की समाप्ति में पारी का स्कोर है 74 रन, धीरे धीरे एक पहाड़ जैसे स्कोर की तरफ बढ़ती हुई 11 स्पीड क्लब लमगोंडी के बल्लेबाज, जबकि अभी भी कई युवा होनहार बल्लेबाजों का आना बाकी 11 स्पीड क्लब लमगोंडी की तरफ से। दोनों अंपायर समय मैदान के बीचों बीच, मुख्य अंपायर की भूमिका में इस समय देवेंद्र, जबकि स्क्वायर अंपायर की भूमिका में इस समय सौरभ तैयार और सभी दर्शक नन्हे मुन्ने दर्शक भी समय मैच का पूरा लुत्फ उठाते हुए और सभी दर्शकों को एक बार फिर ऑल इंडिया कॉमेडी बॉक्स की तरफ से नवयुवक मंगल दल की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत बहुत बधाई के पात्र है चंडिका स्पोर्ट्स क्लब द्वारा की पूरी कमेटी, जो इस तरह का भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट यहां पर आयोजित किया है। एक बार फिर गणेश सेमाल तैयार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर देवेंद्र को पार किया, उठा के माना चाहते थे, बल्लेबाज भी समय बीट हुए, गेंदबाज भी समय बीट हुए और गेंद गई दन दनादन चुनाव उड़ाती हुई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, जहां बाई का इशारा अंपायर का, लेग बाई का इशारा अंपायर शुक्ला का, इस 4 रनों की मदद से पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 78 रन। अंतिम 12 गेंदों का खेल बाकी रहेगा इस ओवर के बाद, अगर कोई वाइट या नो बॉल ना हो तो तैयार अपने बॉलिंग मैच में एक बार फिर तैयार। गणेश अपने अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार, पारी की तरफ से 10वां ओवर तेजी ला गई, समय पिछले ओवर से रफ्तार पकड़ दी, समय बल्लेबाजों ने हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ, अंपायर को पार किया, पटकी गेंद मारना चाहते थे, इनके शरीर से जा टकराई, रन लेना चाहते थे, खतरा महसूस किया, नवीन राणा के द्वारा गेंद को फिर किया गया, रन की गुंजाइश को खत्म किया। एक बार फिर अपने बॉलिंग मैच में गेंदबाजी करने के लिए नवीन तैयार। गणेश सेमाल अपने कोने का अंतिम ओवर पारी के से 10 ओवर, मात्र 12 गेंदों का खेल बाकी रहेगा इस ओवर के बाद, अगर कोई व्हाइट या नो बॉल न हो तो इन आने वाली 12 गेंदों के बाद 11 स्पीड क्लब लमगोंडी की तरफ बल्लेबाजों को स्पीड की तरफ अपनी स्कोरिंग को पहुंचाना होगा और एक बार फिर रन लेना चाहते हैं, रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी इन 2 युवा होनहार बल्लेबाजों की 11 स्पीड क्लब लमगोंडी की तरफ से राजकुमार और सुधांशु की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आंखों आंखों में इशारा हुआ और 22 गज की पट्टी को कब पार कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, पता ही नहीं चला। शानदार बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी, शानदार क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन आज के दिन में मैदान के बीचों बीच। एक बार फिर वही आक्रामक बल्लेबाज सुधांशु अपने व्यक्तिगत 7 के योग पे, उधर गेंदबाज गणेश तैयार, गणेश ने दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी गेंद उठा के मार दिया, गेंद हवा में खड़ी है, एक खिलाड़ी गेंद के पीछे है और जब तक गेंद को फिर जाता है, इसी बीच 1 रन पूरा कर लिया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, रनआउट का वह मौका हो सकता है और कहते हैं ना किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, दूसरे रन का जोखिम उठाया और दूसरे रन को भी सुरक्षित पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इन दोनों की मदद से धीरे धीरे 2 अंकों का दरवाजा खटखटाता इस समय बल्लेबाज बाजपेयी सुधांशु अपने व्यक्तिगत 9 के योग पे, जबकि पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 81 रन। एक बार फिर गेंदबाज सेमाल तैयार गेंदबाजी करने के लिए, इधर बल्लेबाज तैयार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया और एक बार व्हाइट का सरा अंपायर देवेंद्र का अतिक के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 82 रन और एक बार फिर तैयार अपने बॉलिंग मैच में
गणेश सेमाल अपने कोटे का अंतिम ओवर पारी की तरफ से 10 ओवर मां चंडिका छोर से दौलना प्रारंभ किया। अंपायर देवेंद्र को पार किया। सुधांशु के लिए पटकी हुई गेंद मारना चाहते थे, गेंद और पल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया। गेंद गई सीधे विकेट कीपर कैलाश के दस्तानों में और एक बार फिर नवीन राणा के द्वारा गेंद पहुंचाई जा रही है गणेश सेमाल के पास, जो कि अपने कोटे का अंतिम ओवर पारी की तरफ से 10 ओवर गोल करते हुए इस ओवर के बाद मात्र 12 गेंदों का खेल बाकी रहेगा। अगर कोई वाइट या नो बॉल न हो तो एक बार फिर गणेश सेमाल मां चंडिका छोर से दौलना प्रारंभ किया। अंपायर देवेंद्र को पार किया। पटकी गेंद जा रही है फर्स्ट स्लिप के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फिर किया जाता है इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए आंखों में इशारा करते हुए दन दनादन एक और रन पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10 ओवर की समाप्ति में समय पारी का स्कोर चलता हुआ 83 रन और काफी खुश इस समय फील्डिंग कोच ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब के मदन सेमवाल भी। अभी भी प्रतीक्षा अगले गेंदबाज की, किसको गेंदबाजी दी जाए, जबकि पारकोटी भी क्या गजब की गेंदबाजी करते, इनका अभी गेंदबाजी में आना बाकी। नवीन राणा अपने कोटे का अंतिम ओवर पारी की तरफ से 11 ओवर गोल करने के तैयार। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अब बल्लेबाजों को बल्लेबाजी में, जबकि अगर लो स्कोर पर रोकना है तो इसी तरह की धारदार गेंदबाजी करनी पड़ेगी गेंदबाजों को। नवीन राणा दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया, उठा के मार दिया गेंद को। गेंद कई विकेट कीपर के दस्तानों में। मानना चाहते थे अगर यह गेंद बल्ले के ऊपर आ जाती तो निश्चित रूप से पॉइंट बाउंड्री के बाहर होती गेंद, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी नवीन राणा की। आगे आते हुए देखा और गेंद की गति को बदला और व्हाइट का इशारा अंपायर शुक्ला का हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया, फिर मानना चाहते थे गिल्लियां बिखेर दी। अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाता हुआ इस समय गेंदबाज नवीन, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और इस तरह से एक और विकेट का पतन। पहला विकेट 30 पे, दूसरा 55, तीसरा 62, चौथा 62, पांचवा विकेट अभी अभी जो गिरा वो गिरा 84 पर। 9 बॉल में 10 रन, 9 गेंदों के ऊपर 10 रन बनाए। काफी अच्छी बल्लेबाजी सुधांशु के द्वारा, जितनी तारीफ की जाए सुधांशु की उतनी कम। धीरे धीरे एक और बल्लेबाज सुधांशु का स्थान लेने के लिए और राजकुमार का साथ देने के लिए धीरे धीरे मैदान के पीछे भी जाता हुआ बैट्समैन नेम अमन। क्या कुछ कर पाएंगे अमन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। धीरे धीरे मैदान से धूप दूर जाती भी, लेकिन क्या गजब की गर्मी है इन खिलाड़ियों में, इन नन्हे मुन्ने होनहार खिलाड़ियों में। लमकोंडी की तरफ से हो चाहे ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से हो, गजब का रोमांचक मुकाबला चलता हुआ इस समय मैदान के बीच। जबकि 200-500 रुपए का पुरस्कार पहले ही अरविंद पुरोहित को यहां मिल चुका है। मुरारी पगवाड़ी लोहारा वालों की तरफ से नवीन राणा सफलता प्राप्त करने के बाद हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर सौरभ को पार किया। अमन के लिए गेंद माना जाते थे, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और व्हाइट का सारा अंपायर शुक्ला का अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 84 से 85 रन। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए इस समय चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लारा के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के इस महामुकाबले में लमगोंडी की टीम अंदुरानी के विरुद्ध एक बार फिर नवीन की फुल टॉस बना के गेंद को धकेल दिया। इसको बैक टू द बॉलर, कभी तेज करारा शॉट और इसी बीच आसानी के साथ अपने छोर बदल दिए दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मत से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 85 से 86 रन। अब एक बार फिर 10 नंबर की जर्सी पहने हुए सचिन रमेश तेंदुलकर की याद ताजा हो गई, मैसी की याद ताजा हो गई इस जर्सी को देख के। बल्लेबाज राजकुमार तैयार। नवीन राणा उधर सफलता प्राप्त करने के बाद दौड़ना प्रारंभ, अंपायर को पार किया। फुल टॉस बना के माना चाहते थे गेंद को, जैसी गेंद थी वैसी नसीहत दे नहीं पाए इस समय राजकुमार। बांधे रखा आक्रामक बल्लेबाज राजकुमार को, जितनी तारीफ की जाए नवीन राणा की उतनी कम। अपने गियर बदलना पड़ेगा राजकुमार को अगर एक 100 के पार पहुंचाना है बल्लेबाजी अपने स्कोर को। जबकि क्या गजब की बल्लेबाजी शुरुआत में ऋतिक और विनित और उसके बाद सुधांशु के द्वारा की गई थी। पटकी गेंद माना जाते थे, गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क हो नहीं पाया। गेंद गई सीधे विकेट कीपर कैलाश के दस्तानों में, रन की गुंजाइश को खत्म किया। अब एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च में तैयार। इन 100 ओवरों में शानदार गेंदबाजी अभी तक नवीन राणा के द्वारा। जिस समय सुधांशु बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था स्कोर 110 के पार पहुंच जाएगा, लेकिन इस समय शांत क्रिकेट चलता हुआ। दौड़ना प्रारंभ किया राजकुमार के लिए, गेंद को फिर धकेल दिया। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। एक खिलाड़ी गेंद के पीछे भागता हुआ, देखते हैं गेंद की जीत होती है या खिलाड़ी की जीत होती है। और इस तरह से सौरभ शुक्ला का इशारा अंपायर का 4 रन का गेंद गई दन दनादन चुनाव उड़ाती हुई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए जहां कोको कोला का होल्डिंग लगा था उस होल्डिंग को पार करती हुई, छेद करती हुई होल्डिंग पे गेंद गई सीधे हाईवे के पार। गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए। नेशनल हाईवे कट रहा है, इसके ठीक बगल में से जो कमेंट्री बॉक्स है और जो फिर मानना चाहते थे गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। और एक बार इस तरह से 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। मात्र 6 गेंदों का खेल यहां से बाकी है और पारी का स्कोर है 90 रन। कहां तक लमगोंडी अपने स्कोर को पहुंचाती है, जबकि हमारे साथी स्कोरर श्री भट्ट जी और श्री राकेश जी क्या गजब का लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं। बोलने में भी मजा आ रहा है। तैयार अंतिम 6 गेंदों के साथ नवीन अपने कोटे का अंतिम ओवर पारी की तरफ से अंतिम ओवर गोल करने के लिए तैयार, जबकि इधर बाएं हाथ का आक्रामक खब्बू बल्लेबाज अमन खेलने के लिए तैयार।
4-5 कदमों का पॉली मार्च, राउंड द विकेट गेंदबाजी, ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया है बाएं हाथ के गेंदबाज ने। हल्के हल्के कदमों से डोलना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी गेंद उठा के मारना चाहते, रन लेना चाहते, रन और का वहां मौका हो सकता है। और कहते हैं ना, इस तरह से क्या गजब का थ्रो लगाया नवीन राणा ने। जितनी तारीफ की जाए नवीन राणा की उतनी कम। साहस दिखाया और जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम को अंजाम देके धीरे धीरे छोटा सा नन्हा होनहार खिलाड़ी मैदान से बाहर आता हुआ अमन का भी तारीफ करनी पड़ेगी। अमन की भी शानदार खेल दिखाया अमन ने। और इस तरह से एक और विकेट का पतन लमगोंडी 11 स्मिथ की तरफ से। और एक और बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के पिच में जाता है। ये तो क्या गजब की गेंदबाजी की थी इस खिलाड़ी ने दिलीप भरीग्राम के ग्राउंड के पर। लाल मोरिया, प्रियांशु, क्या गजब की गेंदबाजी, बड़े बड़े बल्लेबाजों को पेवलेट की राह दिखाई थी दिलीप भरीग्राम के ग्राउंड के पर। विश्व एकादश का वो ग्राउंड था और राहुल राणा जैसे आक्रामक बल्लेबाज को पहली गेंद के पर बोल्ड आउट किया था प्रियांशु वाजपेयी ने। शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं जहां तक प्रियांशु वाजपेयी लाल मोरिया का सवाल है। आज इस बड़े मुकाबले में क्या कुछ करेंगे आने वाली बची हुई गेंदों के बाद प्रियांशु वाजपेयी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तैयार राजकुमार, दौलना प्रारंभ किया, पटकी गेंद गई कारपेट का साथ लेते हुए सीधे विकेट कीपर के 10 स्थानों में रन की गुंजाइश को समाप्त किया। लगातार डॉट बॉलें इस ओवर में अभी तक नवीन के द्वारा, लेकिन दूसरी तरफ भी आक्रामक गेंदबाज लमगोंडी के पास भी मौजूद, जबकि आक्रामक बल्लेबाज अंद्राणी के पास भी मौजूद। नवीन की पटकी गेंद माना जाते थे, गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क हो नहीं पाया और राजकुमार को तो गियर बदलना ही पड़ेगा। जबकि दूसरे छोर पे आक्रामक बल्लेबाज प्रियांशु वाजपेयी बल्ले का सालिए को सोचने की मुद्रा में खड़े तैयार। हल्के हल्के कदमों से नवीन ने दौलना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, माना जाते थे, गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क हो नहीं पाया। और क्या गजब की रनिंग बिटवीन, आंखों में इशारा हुआ और 22 गज की पटरी को पार कब पार किया दोनों बल्लेबाजों ने पता ही नहीं चला। तारीफ करनी पड़ेगी प्रियांशु और राजकुमार की। जिस तरह की रनिंग द बिटवीन के लिए लमगोंडी की टीम जानी जाती है, ठीक उसी तरह की रनिंग द बिटवीन इस समय मैदान के बीचों बीच प्रियांशु और राजकुमार के द्वारा इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 90 से 91। एक बार फिर प्रियांशु के लिए पटकी गेंद धकेलिया, इस गेंद को फैलने के क्षेत्र में थर्ड में गेंद जा रही है। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरा रन लेना चाहता है, खतरा में स्मॉल किया और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है। और क्या गजब की रनिंग बिटवीन, और एक और ओवर थ्रो का रन पूरा करना चाहते हैं। देखते हैं क्या होता है, किसकी जीत होती है और आखिरकार लमगोंडी की जीत हो गई। और एक और विकेट रन, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। क्या गजब की रनिंग बिटवीन, तालियां तो निश्चित रूप से इन युवा होनहार भविष्य के उभरते हुए सितारों के लिए बजनी ही चाहिए। सभी दर्शकों ने भी इन 4 रनों के लिए तालियां बजाई। इसीलिए हम कहते हैं ना, लमगोंडी की टीम इन्हीं रनों के लिए जानी जाती है। चाहे स्वर्गीय हेमंत लाल मोरिया हो, चाहे सुबोध पगवाड़ी हो, अनुज लाल मोरिया हो, भास्कर पोस्ती हो, क्या गजब की रनिंग बिटवीन लमगोंडी के बल्लेबाजों के द्वारा की जाती थी। ठीक उसी तरह की बल्लेबाजी मैदान के बीचों बीच तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। इन 4 रनों की, जहां 1 रन होना चाहिए था वहां 4 रन पूरे किए इन पहाड़ी सीढ़ीनुमा खेतों में। इन 4 रनों की मदद से सभी के चेहरों पे मुस्कान आ गई है। क्या गजब की रनिंग बिटवीन, पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 95 रन। एक बार फिर नवीन दौलना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फिर धकेल दिया, गेंद को, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की तरफ, गोली की रफ्तार से 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए भी दौड़ लगाते हुए और प्रियांशु और गेंद गई चुना उड़ाती हुई 4 रन के लिए। कोको कोला का होल्डिंग वहां लगा था, उस होल्डिंग को पार करती हुई गेंद गई सीधे 4 रन के लिए सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 99 रन बनाए हैं, 100 रन का लक्ष्य दिया है यहाँ पे 11 स्पीड क्लब लमगोंडी की टीम को। और क्या गजब की स्पीड से ये रन बनाए लमगोंडी 11 स्पीड क्लब के नन्हे मुन्ने होनहार युवा भविष्य के उभरते हुए सितारों ने 11 स्पीड क्लब लमगोंडी की तरफ से चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लौरा के ग्राउंड के पर इस ढलती हुई शाम में रोमांच पैदा कर दिया इन लमगोंडी के युवा बल्लेबाजों ने। और काफी खुश लमगोंडी के कोच और अरविंद पुरोहित इधर आ जाए और अपना 500 रुपए का पुरस्कार मुरारी पगवाड़ी से लेके जाए। फिर मिलते हैं अगली पारी में।